कोशिश थी कि इस मुद्दे पे बातचीत हो। अब क्या है कि इतना लोकल सोच हो गया है, आर्थिक स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि अपनी समस्या पर ही बात किया जाए, बाहर क्या बात किया जाए। तो वो हमारी विदेश नीति की भी स्थिति है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख सकते हैं। और इसको आप अपने घर मोहल्ले के अनुभव से भी देख सकते हैं। पहले अगर कोई सड़क पर झगड़ा करता था तो लोग दरवाजे से आकर के झांकते थे, मना करते थे। अब कोई मना नहीं करता। अब ये भावना है कि हमारा मुद्दा ही नहीं है, फलाने का लड़का फलाने से लड़ रहा है। तो जब कोई भी देश नैतिक तौर पे कमजोर होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हर चीज में आपको दिखेगा। मजबूत विदेश नीति तब होती जब आपका समाज अंदर से मजबूत हो। हमारा समाज अंदर से कमजोर होता है और रोज कमजोर होता है। हम जब छोटे थे तो हम लोग क्या अखबार बलिया का संस्करण नहीं आता था, बनारस से अखबार आता। तो उसमें कोई बलिया की घटना छप जाती थी, हत्या हत्या किसी चीज की, पूरे शहर में चर्चा होता। एक मैं एक पिक्चर देख रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, महमूद था उसमें। मुंबई में एक मर्डर हो गया, अखबार में छप गया, पूरा पिक्चर उसी अखबार को पढ़ करके पूरी कहानी है उसी पे। एक मर्डर से पूरा मुंबई परेशान हो जा रहा है, इससे पिक्चर भी बन जा रही है। और आज कितने मर्डर का अखबार में खबर छपता होगा, लेकिन हमारे ऊपर कोई बहुत असर नहीं। तो धीरे धीरे जो समाज पतनशील होता है उसके व्यवहार में, बातचीत में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी मोदी सरकार का फेल्योर नहीं है, ये एक सभ्यता के स्तर पे हमारा जो गिरावट हुआ है उसका रिफ्लेक्शन है कि अब हम किसी के साथ खड़े नहीं होता। जैसे मेरे एक मित्र हैं, यदि उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गांधी सिविलाइजेशनल थिंकर थे, सभ्यतागत विचारधारा थी, और इसी आधार पे फिलिस्तीन के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत भारतीयों का है, फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, उसी तरह से अरब लोगों का फिलिस्तीन है। और ये बात उन्होंने कब कहा? आजादी से पहले। अफ्रीका भी जब वो गए तो किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? जो कमजोर तबके के लोग थे। और ये चेतना उनको कहां से आई थी कि वो कमजोर तबके के लोगों के पक्ष में लड़ना है? और सिर्फ उनके साथ ही नहीं था, दुनिया भर में एक नैतिक ताकत थी कि हमको एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, और इसी के आधार पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से लेकर के सब चीजें बनी। मेरा मानना है कि अगर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना है आपको, आप चाहते हैं कि आपका मुल्क खड़ा हो, तो फिर आपको पड़ोस में हो रहे झगड़े में भी कमजोर आदमी के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। आप देखिए ना, ये जो किसी ने ये बात बहुत अच्छी बोली कि जब यहूदी, एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई यहूदी लोग। हमारे बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को यहूदी बनाम इस्लाम का बना दिया होता है। तो जितने भी एंटी मुस्लिम लोग हैं भारत में, वो अपने आप इजराइल के समर्थक हो गए। अब ये बताइए, अभी जो जंग चल रही थी, ये कहां से? ईसाइयत और यहूदी धर्म के बीच का झगड़ा। ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क हैं? इन लोगों ने कहा कि हम नैतिक तौर पे तुम्हारे साथ खड़े हैं। भारत सरकार ऑफिशियली अभी तक हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनी है, और इजराइल की जो सरकार है वो भारत के आवाम को समर्थन दे रही है। चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क है, वो उसके साथ खड़ा है। और जो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, यहाँ से हर साल लोग जाते हैं हज करने के, लोग किसके साथ खड़ा है?
जिस तरह से हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का कब्जा, ईसाइयों का कब्जा नहीं था भारत के हिंदू मुसलमान या ईसाइयों पे, उसी तरीके से फिलिस्तीन पे इजराइल का कब्जा, यहूदियों का कब्जा नहीं है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने ये अपने आंखों के सामने देखा है कि किस तरीके से अगंभीर लोग तो नहीं कहेंगे, सब प्रायोजित होंगे, जिन्होंने इस पूरे बहस को यहूदी बनाम इस्लाम में तब्दील किया। जिसको जो नया नया हिंदू बना है 14 के बाद, उसको लग रहा अच्छा इजराइल जो है ईरान के खिलाफ है, ईरान मुसलमान लोगों का देश है, तो हमारा देश कौन हुआ, हमको किसका समर्थन करना चाहिए? इजराइल। अब इजराइल इसका फायदा उठा करके भारत से कहता है मजदूर भेजो। इस पे हम लोग गए थे, हमारे अध्यक्ष जी के हम लोग गाँव गए थे इनके साथ, और अधिकतर सब बलिया के जो आके बाराबंकी में बसे हुए मौसम भाई के जिले में, सब जाके इजराइल में काम कर। और जब ये टेंडर आया था अखबारों में, उस पर स्पेसिफिक ये शब्द का जिक्र था, और पूरे भारत में 2 राज्यों ने भेजा था लेबर काम करने के लिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उसमें ये बात लिखा हुआ था कि हिंदू चाहिए, मुसलमान एक भी नहीं। ये बात भी उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भारत में ऐसी रजीम है और यहाँ पे कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार मुसलमान नेता हैं जिन्होंने उसको यहूदी और मुसलमान का झगड़ा बना दिया है, तो उसका फायदा उठाने के लिए